राजस्थान के अंदर उपचुनाव से पहले दो नेता की डिमांड अचानक इतनी आखिर क्यों बढ़ गई। हनुमान बेनीवाल और रविंदर सिंह भाटी दोनों नेता की चर्चा चल रही है और राजस्थान के अंदर अब नवंबर में उपचुनाव होने की भी संभावना है। और रविंदर सिंह भाटी क्या क्या पार्टी ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं। अब देखिए, हनुमान बेनीवाल हो या फिर रविंदर सिंह भाटी, दोनों नेता की अचानक कहीं न कहीं डिमांड बढ़ गई। और रविंदर सिंह भाटी की तो आपने कल की तस्वीरें देखी होगी जयपुर की और अलग अलग जगह की, जहां कैबिनेट मंत्री मोदी के नारे माइक पर लगा रहे हैं, तो जो नीचे लोग जितने भी खड़े हैं वो रविंदर सिंह भाटी के नारे लगा रहे हैं। आखिरकार है वो कैबिनेट मंत्री को माइक पर बोलना ही छोड़ना पड़ा। आखिरकार इस तरह का क्रेज आपने तस्वीरों के अंदर जरूर देखा होगा, परंतु ये तस्वीरें अलग अलग जगह से आई है। जयपुर की मैं बात नहीं करूं, तमाम जगह से जहां जो बीजेपी के नेता हो, कैबिनेट मंत्री तक हो, वो मोदी जी के नारे लगा रहे थे। परंतु माइक पर जैसे ही रविंदर सिंह भाटी की एंट्री होती है तो जितने भी वहां समर्थक लोग, युवा खड़े थे, वो सभी के सभी रविंदर सिंह भाटी के नारे लगाने चालू कर देते हैं। उसके बाद कैबिनेट मंत्री को भी माइक छोड़ना पड़ा। ये स्थिति आई है। और अब देखिए, राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उससे पहले अगर बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल हो या फिर रविंदर सिंह भाटी की अचानक इतनी डिमांड आखिर क्यों बढ़ गई है। और हनुमान बेनीवाल खींवसर के अंदर उपचुनाव के उम्मीदवार आखिर क्यों फाइनल नहीं कर रहे हैं। दो नाम चल रहे हैं, ओम प्रकाश सारण और हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल का भी नाम चल रहा है। और बीजेपी और कांग्रेस की बात की जाए तो वो लगभग अंदर खाने उम्मीदवार है, वो फाइनल हो चुके हैं। ज्योति मिर्जा बीजेपी की उम्मीदवार हो सकती है, तो कांग्रेस के है हरेंद्र मिर्जा हो सकते हैं। परंतु आखिर झुंझुनू से बाड़मेर तक की राजनीति के अंदर आखिर इन दो नेता की इतनी क्यों चर्चा हो रही है। रविंदर सिंह भाटी क्या कर रहे हैं पार्टी ज्वाइनिंग, इसको लेकर कयास पिछले कई दिनों से लगा रहे हैं। जब से राजकुमार रोत बाड़मेर आए थे, उसके से पहले अगर एक हफ्ता देखें तो रविंदर सिंह भाटी के कई पोस्टर ऐसे वायरल हुए थे। क्या रविंदर सिंह भाटी कोई पार्टी ज्वाइनिंग करने जा रहे, क्या राजकुमार रोत की पार्टी ज्वाइनिंग करने जा रहे, या फिर बीजेपी को सपोर्ट करेंगे राजस्थान के अंदर उपचुनावों के अंदर। अब देखिए, उपचुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल हो या फिर रविंदर सिंह भाटी की अचानक इतनी डिमांड बढ़ने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किल है वो खड़ी होती हुई नजर आएगी आपको उपचुनाव के अंदर। और कड़ी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस को मिलेगी यहाँ पर अगर बात की जाए। और रविंदर सिंह भाटी की जिस तरह महाराष्ट्र के अंदर एंट्री हुई थी और महाराष्ट्र के अंदर भी चुनाव है, उसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। क्या मोदी जी को टक्कर देने जा रहे हैं, क्या वहां की जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी चाहती है कि मोदी जी के हाथ से वहां से सत्ता है वो छीन ली जाए, क्योंकि वहां बीजेपी की जो सरकार है वो बनी हुई है अगर बात की जाए तो। परंतु जयपुर की हो या जयपुर के अलावा जहां से राजस्थान की कई अलग अलग पिछले 2 दिनों के अंदर तस्वीरें आई है, चाहे हनुमान बेनीवाल की हो या फिर रविंदर सिंह भाटी की हो, अचानक इतनी डिमांड बढ़ने के बाद में झुंझुनू की सीट पर अगर बात की जाए तो वहां एकदम अचानक डिमांड बढ़ गई है। और वहां देखा जाए तो ओला परिवार का दबदबा है झुंझुनू सीट पर भी कई टाइम से आपने देखा होगा बना हुआ है। और वहां अगर बात की जाए तो वहां अगर झुंझुनू की बात की जाए अमित ओला कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं उपचुनाव के अंदर। और अगर बात की जाए बीजेपी के तो बीजेपी के बबलू चौधरी है वो उपचुनाव के अंदर झुंझुनू से हो सकता है। हनुमान बेनीवाल की और रविंदर सिंह भाटी की अचानक डिमांड बढ़ने से बीजेपी के हो या फिर कांग्रेस की है मुश्किलें है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोनों नेता की अचानक उपचुनाव से पहले इतनी डिमांड बढ़ने। और झुंझुनू की राजनीति की खास बात की जाए तो झुंझुनू की राजनीति से लेकर बाड़मेर तक इन दोनों नेता की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। क्या रविंदर सिंह भाटी कोई पार्टी ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, या फिर रविंदर सिंह भाटी है वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे उपचुनाव के अंदर, या फिर राजकुमार रोत को सपोर्ट करेंगे। और अचानक कहीं कहीं डिमांड बढ़ी, इसलिए बीजेपी के लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है, साथ में कांग्रेस के लिए भी मुश्किल। दोनों नेता की बात की जाए तो इनके फॉलोअर हनुमान बेनीवाल हो, रविंदर सिंह भाटी के पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह उमड़ते हैं वो आपने तस्वीरें देखी होगी। आप सबकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।